ये क्या आश्चर्य है, मैं अदृश्य क्यों नहीं हो पा रही हूँ? तुम शायद सोच रही हो कि तुम अपनी माया की शक्ति से अदृश्य क्यों नहीं हो पा रही हो। तो तुम्हें याद दिला दूं, ये जो माया प्रदीप तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे कहा था जब भी मैं घिसूंगा तुम जहाँ भी होगी चली आओगी, और जब तक कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी तुम कहीं नहीं जाओगी। ओहो, अपनी ही बातों में मैं खुद फंस गई। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसकी मदद करने में समय बर्बाद नहीं कर सकती। काली परी माँ, इधर आओ। बोलो, बोलो। अरे काली परी माँ, आपकी ये हालत कैसे? आपकी परिसेना कहाँ है? वाह बाबा वाह, जब तुम्हें खुद मेरी जरूरत पड़ी तब मुझे बुलाया है। मैं सब समझती हूँ। अब आपको मेरी काली परी सेना की याद भी आ गई है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपकी अपनी बेटी मरूद और उसके दल के हमले में फंस गई थी। तब आप कहाँ चले गए थे? एक बार भी मेरे पास नहीं आए, डरपोक की तरह दूर छिपे रहे। और कितना नीचे गिरोगे बाबा, और कितना? किसी के शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। उधर देखिए, देखिए, देखिए तो आप देख रहे हैं ना बाबा सबकी हालत। बाबा, परिसेना के लिए हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना ही होगा, नहीं तो वो मरूद और उसके साथियों के अत्याचार और भूख से लगता है अब हम सबको मरना पड़ेगा। इसकी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। रूपमती का क्या हुआ, उसकी कोई खबर नहीं मिली। बिशन केतु और लता क्या कर रहे हैं, खबर तक नहीं दी मुझे। दोनों निकम्मे हैं। कुकुशानी, उधर बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हो गया वहाँ? रूपमती मरी या नहीं मरी? और तुम लोग अब तक वहाँ क्या कर रहे थे जो आने में इतना समय लग गया? आते कैसे खुश रानी? वो मरूद बहुत ही खतरनाक था, जान बचाकर लौट आए, यही बहुत है बाबा। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो नहीं जानना चाहती। रूपमती का क्या हुआ? क्या मरूद ने उसे खत्म कर दिया है? नहीं, मरूद ने गुस्से में सबको कांटों का पेड़ बना दिया है। क्या? तुझे क्या लगता है बता तू? मैं शादी करके घर बसाने वाली लड़की हूँ। जानती है, मुझे शादी, साथी, ये सब कभी चाहिए ही नहीं था।
मुझे तो बस हमेशा से योद्धा बनना था, महारानी सुमति की तरह। मैं महारानी सुमति के नाम की शपथ लेकर वादा करती हूँ, आज से रूपमती की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का खतरा रूपमती को छू भी नहीं पाएगा, और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी। और चाहे जो कुछ भी कर, पर कभी भी किसी मजबूरी में आकर किसी के लिए शादी मत कर बैठना। तू मुझे देख रही है ना, मैंने सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपना जीवन ही खो दिया, मगर रूप तू मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना। रूप तू कहीं तू ऐसी गलती तो नहीं कर रही ना? बोल 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 ना रूप। मैं नहीं कर पाई, मैं तुझे नहीं बचा पाई अरु, मैं नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को चोटिला ने अपनी कठपुतली बना रखा है। मेरा अपना भाई मुझे मारना चाहता है। तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, तू मेरी आंखों के सामने एक कांटों के पेड़ में बदल गई और मैं सिर्फ देखती रह गई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। मेरे बाबा, मेरे राज्य के लोग, मैं किसी को नहीं बचा पाई क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं। हार गई मैं हार गई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं हार गई। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं हार गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं हार गई। मैं देखती रह गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर पाई। राजकुमारी शांत हो जाइए आप। मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन ये समय टूटने का नहीं है। आप भी तो जानती हैं, आप जिस महान कार्य के उद्देश्य में बाहर निकली हैं, उस कार्य में सफल होने के लिए आपको हर कदम पर तरह तरह की कठिनाइयों और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। झिरकुट छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। उठो।